हेलो क्लास 9th। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो 8th क्लास तक हमने पढ़ा था इंडिया की हिस्ट्री, पर आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच की हिस्ट्री और जानेंगे कि ये क्यों हुआ था। बहुत ही इजी चैप्टर है, चलो शुरू करते हैं। तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 14 जुलाई 1789 को रूमर्स स्प्रेड हो गए थे कि जो किंग है उनने जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर ओपन फायर स्प्रेड कर दिया है, और फिर इसलिए जो भी मैन और वुमेन थे उनने आर्मी बनाने का सोचा और उनने बेस्टाइल को अटैक कर दिया। पर बेस्टाइल को क्यों अटैक करा? क्योंकि वो किंग की जो अनकंट्रोलेबल पावर थी उसका एक सिंबल था, तो वो लोग उस पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा हुआ क्यों और इस रिवोल्यूशन की स्टार्ट कैसे हुई, क्या स्पार्क था जिससे रिवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ी। तो लुइस 16 बर्बन फैमिली के, फ्रांस के उस समय के किंग थे, जिन्होंने फ्रांस को बहुत कर्जे में डाला हुआ था। 10% का लोन था, 2 बिलियन लिबलर्स का उनके ऊपर डेब्ट था। फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी ब्रिटेन से छुड़ाया था, इसलिए उनके पास इतना कर्जा था, और इसलिए स्टेट जो था वो टैक्स बढ़ाने के लिए फोर्स हो गया था। इससे टीट्स और टेल दोनों तरह के टैक्स पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ, उनमें बढ़ावा हुआ। इससे जो स्टेट डिवाइड थे वो क्लर्जी जो पूजा करते हैं, नोबिलिटी जो रॉयल फैमिली के, और अदर ऑल जो भी बिजनेसमैन और जो भी शू वगैरह के जो भी छोटे लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे। प्रिविलेज थे वहाँ पे बर्थ के हिसाब से, फर्स्ट और सेकंड स्टेट ना टैक्स देते थे और वो फ्यूडल प्रिविलेज एंजॉय करते थे जो कि बेस्ड ऑन बर्थ था। तो 23 मिलियन से 28 मिलियन तक जो पॉपुलेशन बढ़ी थी इन सालों में, उसकी वजह से प्राइस जो, जब खाने की चीज़ों के रेट बढ़े तो उसकी वजह से गरीबी बढ़ी, और फिर उसके बाद बारिश हुई जिससे सबसिस्टेंस क्राइसिस आया फ्रांस में, और इसकी वजह से स्टेट जनरल जो लास्ट टाइम 1614 में बुलाई गई थी उसको लुइस 16 ने वापस 5 मई 1789 को बुलाया, बिकॉज टू इंट्रोड्यूस हाई टैक्स। तो जो थर्ड स्टेट था उनके लिए जो स्टेट जनरल की वोटिंग होती थी वो बहुत अनफेयर होती थी, उनके अंडर में कुछ नहीं होता था उसमें, इसलिए उनने नेशनल असेंबली बनाने का सोचा। उनके हेड थे मिराबियो और अबेसियस। मिराबियो रॉयल फैमिली के थे और अबेसियस एक प्रीस्ट थे। अबेसियस ने एक पैम्पलेट भी लिखी थी, व्हाट इज़ दी थर्ड स्टेट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट इनने कर लिया था 1791 में, और इनने प्रोटेस्ट करा उनकी राइट्स के लिए, और उसके बाद जो किंग था वो फोर्स हो गया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के लिए, और ये फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाता है। 4 अगस्त को असेंबली ने सारे फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, लैंड को चर्च से ले लिया और पीजेंट्स को बांट दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया था फ्रांस। और वोटिंग 25 ईयर से जो भी अबव मैन थे जो 3 डेज लेबरर्स का चार्ज दे रहे थे उनको मिला एक्टिव सिटीजन। वुमेन्स और चिल्ड्रन पैसिव सिटीजन थे, और अगर आपको नेता बनना है तो आपको सबसे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था उस समय। तो राइट्स और पॉलिटिकल क्लब्स क्या थे फ्रांस में? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब वहाँ के राइट्स थे जो सिटीजन्स को चाहिए थे। पॉलिटिकल क्लब्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जैकोबियन क्लब था जिसके लीडर मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी थे, और ये क्लब बहुत ज़्यादा राज करा वहाँ पर। इसने वोटेड करा कि रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन करो। 21 ईयर से जो भी ऊपर मैन है उनको इलेक्शन का वोट मिला, और जो असेंबली नई बनी थी उनको कन्वेक्शन कहा जाता था। इस असेंबली ने 31 सितंबर 1792 को मोनार्की अबॉलिश कर दी और फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया। तो लुइस 16 को 21 जनवरी को मौत की सज़ा सुनाई गई, और उसके बाद उसको गुलिशन कर दिया गया। गुलिशन एक डॉक्टर थे, उनके नाम पे ये मशीन थी। रीजन ऑफ टेरर 1793 से 1794 रॉबस्पेरी का राज था। यहाँ पे वेजेस काफ़ी अच्छी थी, मीट और ब्रेड को रेशन कर दिया गया था। सब पीजेंट्स को अपने ग्रेन को सिटी में ट्रांसफ़र करने के लिए फोर्स करा था, सबको एक ही तरह का ब्रेड खाने को बोला था। चर्चेस को ऑफिसर्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब हम देखते हैं कि पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट थी कि रॉबस्पेरी खुद अरेस्ट हो गए क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई नहीं था उस समय। और इसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन? वुमेन के पास ना तो जॉब की अपॉर्चुनिटी थी, वेज लो थी, उनके पास में वोट भी नहीं था। तो इसका सॉल्यूशन क्या था? 60 वुमेन क्लब्स आए फ्रांस में। उसके बाद स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई थी फ्रांस में गर्ल्स के लिए। डिवोर्स इलीगल
नहीं था, लीगल हो गया था मैन और वुमेन के लिए। वुमेन अब जॉब्स कर सकती थी, स्मॉल बिजनेस रन कर सकती थी। इसका पूरा श्रेय ओलंपियाड गॉर्जस को जाता है। स्लेवरी के बारे में बात करें तो स्लेवरी यूरोपियंस को पसंद नहीं था बाहर जाके काम करना। ये हुआ पॉसिबल स्लेव ट्रेड की वजह से, जो यूरोप से अमेरिका और अमेरिका से अफ्रीका, ये स्लेव ट्रेड होती थी, जिसको 1794 में बंद कर दिया गया। पर नेपोलियन ने इसको रीइंट्रोड्यूस करा 1804 में। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन 1848। नेपोलियन आखिर कौन था? नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का राजा बना लिया था 1804 में। टेरिटरीज विन करता था, अपने फैमिली मेंबर्स को वहाँ का किंग बनाता था, खुद को मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप समझता था। ही वाज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय, टू इंडियन एग्जाम्पल्स जो फ्रांस के आइडिया को बहुत अच्छे से समझते थे। तो आज का कोट रहेगा, टू बी ब्यूटीफुल मीन्स टू बी योर सेल्फ। यू डोंट नीड टू बी एक्सपेक्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय योर सेल्फ। हमें खुद के लिए ब्यूटीफुल होना है, दूसरों के लिए नहीं। दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।